हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। कल हमने एसएससी सीजीएल टायर सेकंड के लिए फुल टेस्ट दिया था, जिसमें सिर्फ हमने मैथ और रीजनिंग को सॉल्व किया था। उसमें जो हमारा 180 में से हमारे 168 मार्क्स आए हुए थे। कोई भी एरर नहीं थी, 100% एक्यूरेसी थी। 4 क्वेश्चंस मैथ के हमने क्या किए थे, स्किप किए थे, जो कि बन नहीं रहे थे। ठीक है ना? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फुल टेस्ट सेकेंड नंबर का देने वाले हैं और आज देखेंगे कि आज का स्कोर हमारा क्या रहता है। ठीक है? क्योंकि मेन जो 100% एक्यूरेसी वाला जो टॉपिक रहता है वो मैथ और रीजनिंग ही रहती है। ठीक है? तो मैथ और रीजनिंग में हमें 100% स्कोर करना है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है? तो डेली बेसिस में अब हम आपको जो फुल टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा लॉन्च किए गए, वो डेली बेसिस में एक एक हम फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक कोई भी पास परचेज नहीं किया है मॉक टेस्ट देने के लिए, तो आपके पास एक पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? टेक्स्ट बुक का पास कह सकते हैं, अदर का भी पास कह सकते हैं। ठीक है? तो जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक ही है। रीजन क्या है टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होने का? क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एग्जाम में मॉक टेस्ट आपके आते हैं, एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के सेम पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो अभी क्या है, सिलेक्शन वाली दिवाली का सेल चल रहा है, जो आपको 29 से 31 अक्टूबर अक्टूबर तक चल रही है। ठीक है? वैसे तो आज 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है। ठीक है? तो 2 दिन आपके पास टाइम बचता है, आज का और 31 अक्टूबर का। ठीक है? 2 दिन सेल चलने वाली है और भयंकर छूट आपको मिल रही है। जैसा कि जो ईयरली पास, जो पहले प्रो पास आपको मिलता था 699 में, वो आज पास हो चुका है आपका 449 में। ठीक ना भाई? एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आप हमारा कोड देवटन कूपन कोड यूज़ करते हैं, तो जिससे आपको ये 395 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है? जिसको ये लगता है कि हमें और सस्ता चाहिए, तो ये कोर्स आपको 1 ईयर का 395 रुपए का मिल जाएगा। सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, अदर कहीं आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं, सबसे सस्ता है। और इसके जैसे मॉक टेस्ट भी, आपको रिलेवेंट मॉक टेस्ट भी कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है? तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो आप टेक्स्ट बुक के लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करके वहां पर कूपन कोड मांगिएगा, तो आप देवटेन कूपन कोड यूज कर दीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक भाई? याद रखिएगा, ये सेल सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो जल्द से जल्द जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप इस पास को परचेज कीजिए। ठीक भाई? चलिए आते हैं अपने टेस्ट पर। सबसे पहले करना क्या होगा, अब हम यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर 2 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे, एक मैथमेटिक्स का, एक रीजनिंग का। ठीक है? तो सबसे पहले हम मैथ सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग सॉल्व करेंगे। जैसे ही फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है, फिर सेकंड सेक्शन में एंट्री होती है। ठीक है? लेकिन हमें जो यहाँ पर सोल्यूशन सीखना है, वो ओनली फर्स्ट सेक्शन का सीखना है, ताकि रीजनिंग और मैथ में 180 मार्क्स का पेपर होता है, तो 180 आउट ऑफ 180 हम स्कोर कर सकें। ठीक है ना भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई। एक सेकंड देख लें, ये वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ ठीक है, चल रहा है। देखते हैं भाई। भाई देखो, लाइव आने का आज रीजन इसलिए है क्योंकि आज अभी हम थोड़ा सा बाहर हैं, तो वहाँ नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है। कल से हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो वहां पर नेटवर्क बढ़िया रहता है, तो कल से आप लोगों की लाइव क्लासें चलेगी। ठीक भाई? तो क्योंकि दिवाली भी रहेगी, तो हम पहुंच जाएंगे, तो लाइव आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है भाई? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 40 किलोमीटर तक दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर के में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का 2 गुना है। ठीक है? तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर लगने वाले समय का आधा है, और चौथे किलोमीटर लगने वाला समय पहले किलोमीटर 10 किलोमीटर लगने वाले समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति इतनी है, तो औसत गति कितनी होगी? ठीक है? ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सिंपल तरीके से लगाएंगे, क्योंकि औसत गति का ही लगाना है इसमें फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट के लिए देखो, उसने बता दिया कि फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना? और एक चीज बताई गई है कि चौथे किलोमीटर में जो लगने वाला समय है, पहले 10 किलोमीटर पर लगने वाले समय के बराबर है।
तो हम फोर्थ वाले की यहाँ पर बात करेंगे। फोर्थ में कितना समय लगा, फोर्थ में जो 10 किलोमीटर चलने में जो समय लगा, जो यहाँ पे लगा था, यानी कि 4 घंटे। आप कह सकते हैं यहाँ से 10 चौक 40, यहाँ पर 4 घंटे आपका समय लगेगा। वैसे ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको करना क्या होगा, इसको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 का, यानी कि 1/4 घंटे आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कहा गया कि चौथे 10 किलोमीटर लगने वाले समय का आधा है कौन सा, तीसरे में। तो थर्ड में आते हैं। थर्ड में जो 10 किलोमीटर लगना है, वो 10 किलोमीटर जब समय लगना, तो उसका क्या है, आधा है। अब जब इसका आप आधा करते हो तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1/8 घंटे, ठीक है। अब बचा, पहला आ गया, तीसरा हो गया, सेकंड, अब हमारे पास सेकंड बचा। अब सेकंड में क्या बात कहेगी कि दूसरे 10 किलोमीटर जाने के लिए समय से 2 गुना समय लगता है। दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का 2 गुना लगता है इसमें। जब इसमें 2 गुना लगता है तो सेकंड में आपका कितना लगेगा, आप सेकंड में इजीली निकाल सकते हैं कि जो आपका सेकंड में लगने वाला है, वो भाई इसका 2 गुना लगने वाला है, इसका 2 गुना, यानी कि 1/2 आप कह सकते हैं, 1/2, ठीक है भाई। अब देखिए 40 किलोमीटर में औसत गति निकालनी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो आपका ये हो गया, कुल समय कितना है, कुल समय निकालने के लिए आपको 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2, और कितना है भाई, और इसका हो जाएगा कि इसका भी 1/4, इतना समय हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये पहले का है, पहले में कितना समय लगा, 1/4 लगा। चौथे में कितना लगा, चौथे में भी 1/4 लगा। चौथे में 1/4 लगा, पहले में 1/4 लगा, थर्ड में 1/8 लगा, सेकंड में क्या लगा, आ, ये 2 गुना, सॉरी ये 2 गुना, तो 1/8 बनेगा, यहाँ पर 1/8 बनेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का नाम 8, 4 दूना 8, 8 का नाम 8, 4 दूना 8, 2 2 4, 4 2 6, 6/8 बनेगा, यानी कि 2 3 6, 2 चौको 8, यानी कि 40 गुणे 4/3, यानी कि 160/3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भाई हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आसान मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, त्रिज्याएं आपकी इतनी है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बीच की लंबाइयों का योग निकालना है। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आपको प्री में भी देखने को मिला होगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आप किस मेथड इसको लगाएंगे, दोनों मेथड आपको हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें उभयनिष्ठ, सॉरी, हाँ, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, इसके डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, माइनस R1 प्लस R2 यानी कि 8 4 12, 12 बरी हम 144, 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, यहाँ पर 432 आ जाएगा, ठीक है। 432 को ब्रेक करेंगे कितनी बार में कटेगा भाई, किससे कट रहा है ये, किससे कट रहा है ये, 12 से कट रहा है क्या, 12 का 12, 12 बरी हम 144 करेंगे, 2 करेंगे, नहीं, तो 4 बार में, यानी कि 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 बिल्कुल कट रहा है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12√3 आ जाएगा, 12√3 एक का आ गया, यानी कि √3 तो आएगा ही आएगा, √3, 4 3 12, √3 इसमें है, 4 3 12, √3 इसमें है, और इसमें 4 3 12, √3 है, इसमें 4 3 12, √3 नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अगला वाला देख लेते हैं, 576 प्लस एक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 0 7 में गया 6, 560। अब जो 560 होता है, आपको पता है कितना, 16 अठी अठी 64, 8 सत्ते 56 होता है, और एक जीरो इसमें हो जाएगा, यानी कि 16 से कटेगा, ठीक है। 16 यानी कि 4 से कह सकते हैं, तो इसको अलग अलग काट ले, 8 गुणे 7 और गुणे 10, तो यानी कि 4 निकल आ जाएगा बाहर, अंदर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर √35, 4√35 बनना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है, इसको ऐड कर दोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई सवाल थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव दे रखे हैं इसमें। एक वस्तु जीएसटी के साथ बिना जीएसटी के साथ उपलब्ध है, और जीएसटी अंकित मूल्य पर 10% है। जब वस्तु को जीएसटी के साथ दिया जाता है तो जीएसटी के बाद कुल राशि 20% छूट दी जाती है, जबकि बिना जीएसटी के खरीदे जाने पर अंकित मूल्य पर केवल 10% की छूट दी जाती है। यदि दोनों योजनाओं में विक्रय मूल्य के बीच अंतर 30 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसमें हम वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं, जैसे 100 है, ठीक है, 100 मान के चल लेते हैं। जब यदि वस्तु का अंकित मूल्य 100 होगा तो इसमें जीएसटी के बाद जो इसका मूल्य होगा, जीएसटी आपको 10% लेना है तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया जीएसटी के बाद इसमें 20% की छूट दी थी, इनकी 80 में बेचा गया। जब 80 में बेचा गया तो ये कह सकते हो तो 88 हो गया, ठीक है, 88 हो गया। लेकिन एक बात ये कहा गई, जब बिना जीएसटी के तो उसमें 10% की छूट दी जाती है।
10% किसमें छूट देंगे तो 90 में होगा, और इन दोनों के जो बीच अंतर आएगा वो 2% का आएगा। और 2% की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, यानी कि 1% की वैल्यू आगे 15 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू आगे 1500 आ जाएगी। सिंपल सी बात रही भाई, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, एक वृत्त की परिधि 30 पाई है, 30 पाई सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाएं इतनी है, दो भुजाएं इतनी है और परिधि इतनी है, ठीक है। एक भुजा वृत्त की त्रिज्या से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो पी क्यू आर का देखो भाई, सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, सबसे पहले तो ये बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें बनाना है हमें व्रत। अब अगर आप इसमें व्रत बना लोगे, व्रत की क्योंकि परिधि दे रखी है, ठीक है, और एक बताया गया कि एक व्रत की जो भुजा होगी, एक व्रत की जो भुजा होगी व्रत के त्रिज्या से 9 ज्यादा है, व्रत के त्रिज्या से। अगर व्रत के त्रिज्या आर मान लेते हैं तो जो भुजा हो जाएगी नेक्स्ट वो r+9 हो जाएगी, ठीक है। और इसका यदि हम बात करें तो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr होगी, 2πr होगी, ठीक है, 2πr। और 2πr तो ये हो गया, और 7 24 25, अगर हम ट्रिपलेट यहाँ पे फॉलो करें शायद ट्रिपलेट से बन जाए, समकोण त्रिभुज अगर बने 7 24 25 24 अगर आ गए, मान लेते हैं ये जो वाली भुजा है टोटल वैल्यू 24 अगर आ जाएगी, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल सकती है, 9 घटा दें, 14 में 9 गया 5, 9 5 14, 15, 15 आ जाएगा। अगर 15 है तो क्या निकल सकता है, क्या 15 दूनी 30, बिल्कुल सही। रेडियस यानी कि यहां से निकल के आ जाएगी 15, रेडियस 15 निकल के आ जाएगी। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है 1/2 आधार, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, ये लंब और आधार का मल्टीप्लाई, मतलब 15 सत्ते 105, 105/2 करना है। जब आप 105/2 करेंगे, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा एक तरह से, ऐसे बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे रेडियस इसकी बनेगी इतनी, भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, 24 हो जाएगी, तो 24 यहाँ पे लगाएंगे, एक 7 है दूसरी 24 हो जाएगी, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 आपके इसमें राइट आंसर आ जाएगा, 84। नेक्स्ट सवाल, अगला क्या कहता है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुल सिक्के हैं, मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। मूल्य वर्ग का क्या मतलब है यहाँ पर, एक सेकंड भाई, इंग्लिश में देखते हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या बताया गया, 10 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल 5 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या गुणनफल, और 2 और 10 रुपए के सिक्कों गुणनफल रेशियो इतना है, उसके पास न्यूनतम धनराशि कितनी हो सकती है, ये हमें बताना है। इसमें सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें लेट बस कर लीजिए बस, ठीक है। इसमें जो रेशियो 3:4:2 आ रहा है, ये गुणनफल के बाद आ रहा है, ठीक है। यदि हम इनका गुणनफल मान लें, गुणनफल यदि निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, गुणनफल निकालना चाहें, इनके वर्ग हैं ये भी बताया गया हमें, और 10 और इसके सिक्कों का अनुपात इतना है, उसके पास न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है, ये कहा गया हमसे। तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं भाई, अगर इसको हम सबको जोड़ दें, ये क्योंकि गुणनफल कोई संख्या है, 10 रुपए कितने हैं, 5 रुपए कितने हैं, 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, पता नहीं कितने हैं, उनके गुणनफलों का अगर इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, ठीक है, तो यहाँ से 5 और 2, पहले सबसे पहले 10 और 5 यानी कि XY प्लस YZ प्लस ZX हो जाएगा, इनका गुणनफल ये दे रखा है, गुणनफल का अनुपात यानी कि XY रेशियो YZ रेशियो ZX बराबर 3:4:2 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें यदि हम किसी दो का निकालें कि x/y 3 है और x यहाँ पर 2 है, तो इसमें गुणा करा देते हैं, कितने का गुणा करा दें, ताकि 3 दूनी 6 का अगर गुणा करा दें, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ से XYZ निकल सकता है क्या अलग अलग, अगर देखें कि x इसका 4 3 12 मान लो कर लें, 4 और 3, ठीक है, यक्स में भी 4 रखोगे तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो एक का मान 3 रख लेते हैं, एक का मान 6 रख लेते हैं, लेकिन हाँ इसका मान 3 रख लो एक्स का, इसका मान जेड का मान कितना 3, 3 चौक 12 4 रख लो, 3 चौक 12 3 आ गया, यहाँ पर जेड का मान 4 है तो 4 छंग 24 6 रख लो, ठीक है। बस अब सिंपल सिंपल उसके पास टोटल कितनी राशि है ये हमें निकाल लेना है, उसके पास टोटल कितनी राशि है, ठीक है। 10 रुपए के कितने सिक्के, 10 रुपए के 30 हो जाएंगे, 10 3 30, वाई की वैल्यू 6 है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये भी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 30 30 60 8 68 आ जाएगा अगर इस हिसाब से लगेगा तो। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आपको दे रखना है, पर्चियों पर संख्याएं इतनी लिखी जाती हैं, एक पर्ची
फिर इन्हें डिब्बे में रख दिया जाता है। डिब्बे में से एक पर्ची निकालनी है, देखी जाती है 7 का गुणज, 7 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 में 7 छंग 42, 7 छंग 42, बस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बटा कितनी है, 7 8 9 10, 51 तक है। 51 में 7 घटा दो, जब 51 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 4, 11 में 7 गया 4, और ये 4 44 और 1 45, 6 बटा 45 है क्या कहीं, 7 बटा 45, 7 संख्या है क्या, 3 7 का 7 7 जो 7 का 7 चौक 28, 7 7 छंग 42, अच्छा 7 7 49 भी तो आएगा, 7 बटे 45 आ जाएगा भाई, 7 बटे 45, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल 21 से 2.1 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और आधा पानी से भरा एक आयताकार टंकी है। उस टंकी में 630 लीटर पानी डालने पर गहराई कितनी बढ़ जाएगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात 2.1 गुणे 1.5 गुण इसमें यच मान लो और ये 630 लिख लो, ठीक है। जीरो बढ़ा लो, इधर जीरो बढ़ा लो, 21 तिया 63 आ जाएगा, 15 दुनाई 30 आ जाएगा, तो दो दो आएगा। अब दो किस में आएगा, दो आएगा ये हमारा ये मीटर में है, तो अगर हम 100 का डिवाइड करा देंगे तो डेसीमीटर में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, सेकंड नंबर में आ जाएगा, क्योंकि लीटर में है, 630 लीटर में है, अगर लीटर में इसको डेसीमीटर में बदलेंगे तो डेसीमीटर में यही तो आ जाएगा, ठीक है ना, तो यही आना चाहिए, 2 डेसीमीटर आना चाहिए। अगला देखो भाई, 4 स्ट्रॉबेरी, 3 संतरे और 3 सेब, 2 संतरे, 3 ऐसे किस्म की एक एक फल है। हर तरह के एक एक फल का चयन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। भाई ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक एक चयन करना है, एक एक कह रहा है, तो 4C1 प्लस 3C1 प्लस 2C1 और तीन अलग अलग किस्म की हैं, सॉरी गुणा लगाया जाता है, 3 अलग अलग किस्म के 3 अन्य किस्मों के एक एक फल हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये वाला नहीं लेना। कितना आ जाएगा, 4C1 का क्या मतलब होता है, 4C1 का मतलब 4, और कितना यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल रहेगा, 4/4 माइनस 1 3, 3 से 3 इधर कट जाएगा, तो लिख देते हैं 4 में 1 गया 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना है 2, तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, ठीक है। सब कहाँ कट जाएंगे, इसमें 3 रहेगा, इसमें 2, हाँ 4 फैक्टोरियल बस बच रहा है, और ये 2 था ये कट गया, एक बचा है इसमें, 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 4 फैक्टोरियल ही तो आ रहा है, 4 फैक्टोरियल बस तो बच रहा है, बाकी सब कट जा रहे हैं। अगला सवाल देखो भाई, ये दे रखा है 1 बटा ये, तो 5 पचा 25 पंचे 125, तो यार 5 की पावर 3 लिख दो और 1/6 लगा दो। सबसे बड़ा बताना है, 11 की पावर 1/3 और ये 12 की पावर 1/6, इसको भी 1/6 बनाओ, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर भी 2 लगा दो, ऊपर 2 लगाओ, 11 ग्रेह में 121 हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे करोगे 5 और 1/6 बनाना है, तो क्या करोगे, 6 तो नहीं बना सकते, पर इसको 24 बना सकते हैं, 4 3 12 कर दो और ऊपर भी 3 का गुणा करा दो, ठीक है। तो 5 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, और सब में 2 का गुणा और करा दो नीचे नीचे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, अगर देखो हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये, ठीक है, सब में अगर हम बराबर भी निकालें तो ये कितना बन सकता है, ये अगर 12 बनाए तो 5 की पावर 1 2 5 की पावर 2/12 बनेगा, ये कितना बनेगा, अगर इसको निकालोगे 4/12 बनाओगे तो 121 पहले से है, यानी कि 11 की पावर कह सकते हो 4/12, ठीक है ना। ये कितना हो सकता है, 12 की 1/6 है, तो 12 की पावर 2/12 हो जाएगा, ये कितना है 125, तो 125 ना लिख के इसको 5 ही लिख लो, 3/12 लिख दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो किस में है, ये 12 सब में सेम है, इससे आप हटा दो, इसका आप 4 बार, इसका इतने बार, इसका इतने बार करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू यही आएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, सिंपल सी बात, ओके। चलो आगे बात बात करते हैं। इसमें देखो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, पूरा इक्वेशन ही बना दिया क्या उन्होंने, a³ प्लस b³ प्लस, नहीं 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 ऐसा तो नहीं है, इसको यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें और कॉमन लेके कुछ कट जाए, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं,
तो सिर्फ है एक्स क्यूब वाला या वाई एक्स क्यूब वाला बच रहा है, बाकी कट रहे हैं। एक्स क्यूब वाला टर्म ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर 3x³ आएगा और यहाँ पर 3x³ आएगा। 3 3 6 2 8 8x³ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करनी पड़ती, नहीं पेपर नहीं हो पाएगा टाइम से। इसमें देखो निकटतम मान आपको निकालना है। निकटतम मान के चक्कर में तो पूरा इसने गड़बड़ा ही दिया। 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम लो, हम इसको 6 बार में अगर काट लें, ये देखो ये क्या लिखा है 0.66 चल रहा है, यानी कि इसको कह सकते हैं 1/6। ये 0.8 है। 0.8 का क्या मतलब हो सकता है? 0.8 का 1/6 12.5 होता है। 1/6 1/6 12.5 होता है, क्योंकि उसी के सम का 6 रहा है ये। ठीक है, तो 1/6 5 5 का मल्टीप्लाई करा दो तो 5/6 लिख दो। अब ये देखो 1/6 इतना है, ऊपर 5 लिखा है, ये 1/5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 5 5 5 चल रहा है, तो इसको आप और कैसे ब्रेक कर सकते हो? नहीं तो आप ऐसा करो, इनको और इसको काट दो तो ये 1/3 बचेगा, ये 1/5 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर 1/5 हो गया, नीचे 1/3 बन गया। अब 1/6 होता है, इसको तो आप 2/3 लिख सकते हो। और 0.5 है तो 25 चौको 100, 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 × 3 × 4 और गुणे 5, 5 से 5 कट जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं। नीचे 6 × 6 × 2, 2 2 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 1/2 आ रहा है। 3/2 आएगा। अगर 3/2 आएगा तो यानी कि 1.5 आएगा। ठीक है, बच क्या रहा है यार? ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। सबसे पहले देखो ये तो कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो पहला तो 1/6 बन गया, ये 5/6 बन गया। अगर ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे, इसको इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 5 बचेगा। ठीक है, ऊपर तो 5 सिर्फ बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। नीचे क्या बचेगा? नीचे 3 बचेगा। और यहाँ पर जो बनेगा 6 लिखा है तो 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 चौको 100, 1/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 से 3 काट लो, और तो कुछ कट नहीं रहा। 5 5 25, दूनी 50 हो गया, नीचे 6 6 36 आ गया। ठीक है, 2 से और काट दो, 18 और 2 पंचे 10, तो 5 5 25/18, 18 का भाग दे दो। 18 का नाम 18, 7 जीरो, 18 चौक 72, 18 तिक 54, लगभग 4 के समथिंग आएगा। भयंकर सवाल यार, कभी कभी दे देता है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम तो होगी ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूध वाले के पास दूध का मिश्रण है जिसमें दूध और इतना है, मिल्क और वाटर 7:4 में है। वह इस मिश्रण से 55 लीटर बेच देता है और उस मिश्रण में 20 लीटर शुद्ध पानी मिला देता है, पानी मिला रहा है, जिससे 7:6 हो जाएगा। मिल्क वही रहता है, इसमें मिलाता है पानी, 2 लीटर मिलाया, 2 की वैल्यू 20 लीटर यानी कि 10 गुना। तो नए इस मिश्रण में नई मात्रा 7 6 13, 13 130, 130 आ जाएगा। सिंपल सी बात। अगला सवाल, इकाई का अंक निकालना है। अब देखो, 2 की पावर अगर कोई विषम है, 2 की पावर कोई अगर विषम है तो उसकी पावर हमेशा कितना आएगा? यहाँ पर तो 2 ही निकल के आने वाला है। अगर 1 है तो हमेशा 1 निकल के आने वाला है। 9 है, 9 की पावर विषम है तो 9 ही आने वाला है। 4 की पावर अगर सम है तो 4 चौक 16, तो 6 आने वाला है। ठीक है, 9 दूनी 18, 8 8 छंग 48, 8 आ जाएगा। 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट। सिंपल सी बात। आगे भाई, अगला क्या कहता है देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या। अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या, कैसी महिलाएं हैं? मतलब महिलाओं की संख्या, बस महिलाओं की संख्या। महिलाएं भैया 3 हैं टोटल, और पुरुष 5 है, तो ये अनुपात दे रखा है टोटल 8 में से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में 2 हैं, और टोटल 3 2 5 में। ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफ की मदद लेते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ये वाला है तो 25% है। और अगर यहाँ पे बात करें यूपी की, तो यूपी कितना है? 15% है। तो यहाँ से 5 त्याई 15 कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 25 रेशियो 8 दूनी 16 है क्या? ऑप्शन है 25 रेशियो 16 है क्या?
25/16 ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल, एम के किस मान के लिए 17x my और इतना 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 अनंत हल होगी। 17/23 बराबर m/299। तो 3 × 9 नहीं, 13×3 = 39, 13×2 = 26, 13 बार में 13×7 = 91, लास्ट में 1 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट अगला सवाल 15 हुई है यार। यदि गोले S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, S2 का इतना है, अधिक है, इतना है, तो इसके संदर्भ में ये कितना होगा। भयंकर यार दे रखा है। गोले का आयतन कितना होता है, 4πr² कर दो, कितना है मान लो, और इसका जो 4πr² और 800% अधिक है, 800% अधिक है। और मान लो दूसरे वाले का मान लेते हैं, कितना है 4πr² मान लेते हैं, तो टोटल का 800² अधिक है, तो मान लेते हैं अगर नीचे वाला 100 है तो ऊपर 900 हो जाएगा। ये कट गया, 9/1 आ जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई कैसे, आर कैपिटल आर बटे स्मॉल आर आ गया 3/1। ठीक है, अब आए क्या कहता है कि गोले का आयतन S2 का गोले का आयतन x% कम है। अब आयतन निकालो, आयतन निकालो, 3 × 9 = 27, और ये कितना परसेंट कम है ये निकालो। 26 कम है कितने में, 27 में, 27 का भाग देना है। अब तो 00 लगभग 100% से हल्का सा कम होगा, 100% से हल्का सा कम, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि 27 से हल्का से ही तो वो है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, ये दे रखा है यहाँ पर 2 की पावर +1 - 2 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2k+2 बटे, कॉमन ले लेंगे ना बाद में, 2 की पावर 2k+3 और -2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। देखो सबसे पहले यहाँ से आप 2 की पावर 2k कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से कट जाएगा। 2 की पावर 1 - 2 की पावर 2 बचे 2 की पावर 3 - 2 की पावर 2। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 - 4 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 -4, यानी कि ऊपर 2 नीचे आ जाएगा 4, यानी कि -1/2 आ जाएगा। -1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला देखो, तृतीय अनुपाती निकालना है, 12/12/24, सॉरी ऐसे आ है, तो ये 12 दूनाई 24 और 2 छंग 12। ठीक है, तो ऊपर 3-4 पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बच रहेगा, एक डिजिट के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, एक डिजिट के बाद। नेक्स्ट किसी स्कूल में प्रत्येक दिन 7 पीरियड होते हैं, जहां प्रत्येक पीरियड 50 मिनट के होते हैं। स्कूल में पाठ्यक्रम में 3 नए अनिवार्य विषय सम्मिलित किए गए, जिनको प्रतिदिन पढ़ाया जाना आवश्यक। समय सारणी में ठीक है 3 पीरियड पढ़ाया जाए। परिकल्पना करते हुए कि स्कूल के अध्ययन का समय अपरिवर्तित रहता है, तो नई सारणी में प्रत्येक पीरियड की अवधि कितनी होगी। अरे यार समस्या वाला विषय है। इसमें क्या कहा गया, देखो 7 पीरियड होते हैं, 50 मिनट के होते हैं, यानी कि 7 पना 35, 350 आप कह सकते हो। ठीक है, 3 नए विषय जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 10 हो जाता है। तो 10 से आप भाग दोगे तो 35 मिनट का है, तो एक पीरियड बचेगा, यही आना चाहिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं लास्ट में। अगला देखो, ये रेखाखंड दे रखा है, पीए आपका 6, पीए 6 सब कुछ दे रखा है, सिर्फ पीएबी निकालना, पीबीए ये एंगल आपको निकालना है कितना होगा। अब भैया बात समझना, ये 50 हो जाएगा, ये 50, ये 30, 50 30 80, तो ये 100। ठीक है, अब ये 50 है और ये 5 है, इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना, 3 दूना 6 2 गुना है, 5 50, ये 0, 50 दूना 2 गुना है। जब 2 गुना सब कुछ है तो ये भी 100 डिग्री ही तो आएगा, डिग्री ही आएगा, 100 डिग्री ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गए थे। दी गई आकृति में त्रिभुज यदि रखा है, एडी के समान है, तो एडीई का क्षेत्रफल, एडी इसका 18 है, तो इस टोटल का निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो 3 भुजा का स्क्वायर होता है, 3 × 9 बटे टोटल 3 2 5 5 5 25 बराबर 18/x। ठीक है, 9 दूनाई 18 और 25 दूनाई 50, 50 आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात 50। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है 2 ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशा में अलग अलग चल रही हैं। ट्रेन ए की गति से इतने ज़्यादा है, ट्रेन ए एक खंभे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन बी की तुलना में 200 मीटर कम है। वे 34 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेते हैं, ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई सबसे पहले हम यहाँ से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, नहीं 33 मिनट बचे भाई, इसको बाद में करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है पर बाद में करेंगे। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, मतलब 100 था 120 अंकित, फिर धोखा देता है
और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट यानी कि 90 में बेचता है। 0 से 0, 0 से 0, 12 नहीं है, 108 में बेच देता है। 108 बेच देता है। 100 की वस्तु थी, 108 में बेचता है, और 1 किलोग्राम के बजाय पैसा तो 1 किलोग्राम का लेता है, लेकिन देता 800 है। तो इसमें डबल जीरो से डबल जीरो ये, 10 से 10 ये, यानी कि 80 से 108। ठीक है, यानी कि 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 7/20, 20 पंचे 100, 7 पाना 35%। 35% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। 10 बॉक्सों का भार दे रखा है आपको, मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन निकालने के लिए भी बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे और लास्ट में ट्राई करेंगे अगर टाइम बचता है। ठीक है, आता तो है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। अब देखो, अगर इसकी बात करें, अब यहाँ पर ये दे रखा है इसकी वैल्यू, और ये दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। तो इसका स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2×4x² माइनस 4/x²। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगा, यानी कि 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस 1/x²। पर हमें 2 बस कॉमन लेना है, तो 1/2 इधर लग जाएगा और 2 यहाँ पे लगा रहेगा। अब 2 गुणे इसकी वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 एक अंडम 2, यही आ जाएगा 1/2। सिंपल सी बात। अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दे रखा है, यदि CD का मध्य बिंदु M है, ABCD समलंब है, इधर रखा है, BCM का 4 है, BCM का ये 4 है, MND ये 6 है, समलंब चतुर्भुज ABCD पूरे का क्षेत्रफल निकालो। एन AD का मध्य बिंदु है, एन जो है AD का मध्य बिंदु है, ये एन जो है AD का मध्य बिंदु है, इस पूरे का ये मध्य बिंदु है। तो हमें समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी मिल जाए, लेकिन AD समांतर ये है, AD समांतर इसके है, और इसमें कुछ नहीं दिया गया, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर और हम क्या गेस लगा सकते हैं, क्या गेस लगा सकते हैं यहाँ से, अगर ये इतना दे रखा है तो और हम क्या गेस लगा सकते हैं। ये मध्य बिंदु कह रहा है, इसका AD का मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु है और हम यहाँ से कुछ मिला दें, कुछ बनेगा क्या, एक ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसका भी हमें कुछ पता नहीं है, हैं? अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर भी इसमें डाल दें ऐसे, तब भी कुछ पता नहीं कह सकते इसको हम। चलो भाई स्किप करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक नाव जो धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल निश्चित समय 40% जाता है। इसमें सिंपल सी बात बता दें भाई, धारा के अनुकूल जाना है, यानी कि D/x + y है, और इतना D/x - y। इसमें जो समय उसने कहा, इसमें जो एक चीज़ समय कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा प्रतिकूल जाने में दूरी लिए गए समय का 40% है इसमें, यानी कि ये अगर 100 ले रहा है तो ये कितना लेगा, 40 लेगा। सिंपल सी बात। तो एक 0 से एक 0, 2×2 = 4, 2×5 = 10, डी से डी कट गया, तो ये इधर आ जाएगा x - y/x + y बराबर 5/2। तो 2x - 2y बराबर 5x + 5y। ठीक है, इधर आ जाएगा 7y बराबर आ जाएगा 3x, यानी कि y/x आपका 3/7 आ जाएगा। ठीक है, 3/7। तो क्या पूछा गया है, जल में नाव की चाल, नाव कौन सी होती है, नाव भैया यक्स होती है, तो 7 रेशियो, प्रतिकूल 4, 7/4 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखो, वर्ष Y2 में स्कूल ए, वर्ष Y2 में स्कूल ए 300, स्कूल बी में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, Y2 में ए और बी, अच्छा 600/2, 6×3 = 900/2, यानी कि कह सकते हो 45.5, 450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सवाल, 2 सवाल और बचे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने 5 पर, देखो यहाँ पर ये भी याद रखना है, गूगल के जो CEO सुंदर पिचाई है, याद रखना है, ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित निवेश किया। ठीक है, यदि तीसरे वर्ष और पहले वर्ष के बीच अंतर इतना है, तो निवेश की गई राशि बताओ। ये अंतर वाला जहाँ पूछ लिया ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहीं पे हो जाती है। ठीक है, पर फिर भी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ऑप्शन से तो हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक चीज़ हम ऐसा कह सकते हैं कि 20, ये 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है। ठीक है, अगर रेट निकालें तो 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है, 1/20 होता है। ठीक है, 3 साल निकालना है तो इसका क्यूब निकालना, यानी कि 8,000 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारा क्या था भैया, प्रिंसिपल था, 8,000 प्रिंसिपल था। 8,000 प्रिंसिपल में सबसे पहले पहले का 1/20 लगेगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, इस 400 का पहले इसमें भी 400 लगेगा, इसमें भी 400 लगेगा। ठीक है, अगले में अगर इसमें भी 1/20 निकालो तो 20 बचेगा, इसमें 20 बनेगा। इसका निकालोगे तो ये 20 आ जाएगा, फिर नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, इधर 400 कितना है, 461, 461, इधर कितना है, नहीं 441, 441, और ये कितना है 400, 400। ये तीसरे साल का है, दूसरे साल का है, तीसरे साल, सॉरी पहले साल का अंतर निकालना है। 420 पहले साल का ही निकालना है, इसको नहीं निकालना, पहले साल है 400, 420 नहीं 400। तो यहाँ पर 41 का अंतर आ रहा है, बट अंतर हमारा इतना है, 5 का नम 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 41 का भाग ही देना पड़ेगा हमें। 41 कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 7 28, 7 बार में, 7 का नम 7, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 0, 10 में 8 गया 2 और 5, 5 का नम 5, 75 बार में। कितने गुणा कराना है, 8 का, 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 60, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन अलग था भाई ये। अगला देखो, 3 अभाज्य संख्याओं का योग आपका 90 दे रखा है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उनमें से उनमें से एक दूसरी संख्या से 30 अधिक है, उनमें से एक संख्या कितनी है। सबसे पहले जब ऐसा संख्या आ जाए तो एक को आपको याद रखना, 2 मान लेना है अपने आप। ठीक है, और तीसरा कहता है कि दूसरी संख्या से 30 ज्यादा है तो एक को 30 आप ज्यादा कर दो, ये और इनका योग कह सकते हो 90, उसने कहा। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर 90 में 60 हो जाएगा, 58 बचेगा। x बराबर कितना, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 29, 29 और 30 जोड़ दो, 9 3 2 5, एक 59, एक आपका 29 और एक 2, तो ऑप्शन में है 59, तो 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन, सॉरी रीजनिंग वाले सेक्शन में। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐसा बना था तो क्या चीज़ हटा दी गई भाई, ये इसको पलट के सिर्फ नीचे कर दिया गया। इसमें ये है तो इसको पलट के सिर्फ ऊपर कर दिया जाएगा, ऊपर किया जाएगा। ये एरो ओरो तो नहीं, यानी कि डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी और 3 दोनों में थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं। ये तो अंदर बंद है, बंद तो नहीं होगा, 3 नंबर आएगा, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा, दूसरा तो नहीं हो सकता। चौथे में बंद है, चौथा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा नंबर आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला देखो क्या कहते हैं भाई, सब के सब जो टायर हैं, टायर किसके अंदर भाई, तार के अंतर्गत है, किसके, तार के अंतर्गत है। सब के सब तार जो है वो क्या है, टेंट है, और सब के सब टेंट क्या है, डिब्बे हैं। ठीक है, कुछ डिब्बे तार है, कुछ डिब्बे तार है, कुछ टेंट टायर है, कुछ डिब्बे टायर है, कुछ डिब्बे टायर है। सारे फॉलो करते हैं भाई, सभी अनुसरण करते हैं सभी। ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कुछ इस प्रकार से बैठ जाते हैं। यक्ष के बाईं ओर, यक्ष के बाईं ओर वाई है, 3 लोग बैठे, और यक्ष के दाईं ओर वी है, यक्ष के दाईं ओर वी है। वाई के बाईं ओर डब्लू बैठा है, वाई के बाईं ओर डब्लू बैठा है, वाई के बाईं ओर डब्लू बैठा है। जेड एक सिरे पर बैठा है, जेड एक सिरे पर बैठा है, जेड के दाईं ओर डब्लू बैठा है, जेड के दाईं ओर डब्लू बैठा है, तो जेड यानी कि इधर होगा। जेड के दाईं ओर डब्लू बैठा है, जेड के दाईं ओर डब्लू बैठा है, तो मध्य में कौन है, तो मध्य में यहाँ पर एक्स आ रहा है हमारा। ठीक है ना, एक बात सारी चीजें और मैनेज कर लेते हैं। यक्स के बाईं ओर वाई है, यक्स के बाईं ओर वाई है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। जेड के दाईं ओर डब्लू है, जेड के दाईं ओर डब्लू है, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। एक्स के दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर वी बैठा, एक्स के दाईं ओर वी बैठा, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। और वाई के बाईं ओर, वाई के बाईं ओर डब्लू बैठा है, वाई, अरे यार यहाँ पे गलत हो गया, देखो वाई बना दो, वाई के बाईं ओर डब्लू कह रहा है। ठीक है, वाई के बाईं ओर डब्लू कह रहा है, वाई के बाईं ओर डब्लू बैठा है। ठीक है, फिर डब्लू के दाईं ओर जेड है, डब्लू के दाईं ओर मान लो यहाँ पे जेड बैठा दिया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, एक्स के या इनमें से और कोई है नहीं। जेड एक सिरे पर बैठा है, जेड एक अगर यहाँ पर एक सिरे में बैठा है जेड, आगे क्या कहा गया, वाई, वाई है, वाई एक्स के बाईं ओर वाई है,
एक्स के बाईं ओर, एक्स के बाईं ओर यानी कि इधर कहीं एक्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या कहा गया, एक्स के दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर वी बैठा है, एक्स के दाईं ओर वी बैठा है, तो बीच में इस बार जेड आ गया, जेड ऑप्शन में नहीं है। जेड तो एक कोने में कहा गया ना बैठा है, जेड तो एक कोने में कहा गया बैठा है। अरे यार गलती कहाँ पे हो रही है भाई, टाइम बहुत निकलता जा रहा है। फिर देखो, अरे यार एक्स के बाईं ओर वाई बैठा दो, एक्स के बाईं ओर वाई बैठा दो, वाई के बाईं ओर डब्लू बैठा दो, जेड के दाईं ओर, जेड के दाईं ओर है डब्लू, जेड के दाईं ओर इस साइड है, ये लो इस साइड होगा, ये किनारे पर यहाँ पे बैठा देते। फिर एक्स के दाईं ओर वी है, एक्स के दाईं ओर वी है, ये लो, तो ये बीचों बीच वाई आ गया। अब तो सारी कंडीशन फुलफिल, यही आ जाएगा। अगला सवाल देखो, निश्चित कोड भाषा में टी को लिखा जाता है, इसको तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पर टी 20 5 + 1 तो 20 5 25 1 26 हो गया। यहाँ पर तो 23 लिखा है। अपोजिट लेटर चेक कर लेते हैं एक बार। 20 का जो अपोजिट होता है 7 होता है, ई का अपोजिट 22 होता है और ए का अपोजिट 26 होता है, तो 23 कहाँ से आएगा? ये भी नहीं बनेगा यार, यानी कि इसको 20 कर लो 23 लिखा है यहाँ पर। और क्या गेस लगा सकते हो भाई, और क्या लगा सकते हो, और सोचो भाई। इसका तो 20 हो गया, ई का 5 हो गया, एक का 1 हो गया, ठीक है, तो टोटल 26 हो गया। अगर चलो 26 में 3 घटा दो तो मान लो 23 आ गया। यहाँ पर देख लो, एस का 19 हो गया, के का 11 हो गया और वाई का आपका 25 हो गया। 5 1 6, 6 9 15 और 2 2 4 1 5, 55, 55 में 3, ठीक तो है भाई। जे का हो गया 10, 10 1 11 और 11 13, 4 1 1 2 3 घटा दो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट, अगला देखो, अगले में आपको दे रखा है यस। अब देखो ओ के पहले एन है, ओ के पहले एन है, एन के पहले, सॉरी एक सेकेंड यार, ओ के बाद एन लिखा है, एक ये ए लिखा है, ओ एन ए आर, ओ एन ए आर, ओ एन ए आर, और ओ के जस्ट पहले यस है, यस है, तो क्या हो जाएगा ओ एन एस, ओ एन एस, सॉरी ओ एन एस, ओ एन एस, ओ एन एस, लास्ट में ए आना है और लास्ट में आर एस ए होना चाहिए, आर एस ए, यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। बी नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, 6 दोस्त हैं, रिया पूजा विजय मेहा, और रिया और पूजा हरा रंग पसंद। देखो पूजा रिया है, पूजा है, विजय है, स्नेहा है, मनीषा है, काव्य है, ठीक है। रिया और पूजा को हरा और लाल रंग पसंद है, हरा और लाल रंग पसंद है। विजय और स्नेहा को, विजय और स्नेहा को पीला और हरा पसंद है, पीला और हरा पसंद है। रिया मनीषा काव्या को, रिया रिया मनीषा काव्या को, रिया मनीषा और काव्या को लाल और नीला रंग पसंद है। रिया को तो बताया जा चुका है सबसे पहले कि ये पसंद है, लेकिन यहाँ पर लाल, लाल कहा गया था ना, तो रिया वाला लाल आएगा, रिया का लाल आएगा, रिया का लाल आएगा। इसमें इन तीनों को कहा जा सकता है, इन तीनों को जो पसंद है, रिया को तो लाल पसंद है, लेकिन इनका हो जाएगा नीला। नेहा और मनीषा को हरा और नीला पसंद है। नेहा 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 स्नेहा, सॉरी, अच्छा नेहा ही है, नेहा हमने नहीं लिखा क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। पूजा रिया विजय स्नेहा, स्नेहा नहीं नेहा है यार। और नेहा को कहा गया, मनीषा और नेहा को हरा नीला पसंद है, हरा और नीला पसंद है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किसको किसको क्या पसंद आया, देखो हरा यहाँ पर 2 लोगों को पसंद है, ठीक है। पहले हरा की प्रायोरिटी देखते हैं, हरा एक पकड़ते हैं, 2 लोगों को पसंद है। यहाँ पर
हरा कितने लोगों को पसंद है? हरा भैया 2 लोगों को पसंद है, 2-2 4 लोग हो गए। हरा यहाँ पर 2 लोगों को पसंद है, 2-2 6 लोग हरा पसंद है। 6 लोगों को हरा पसंद है, ये हमने निकाल लिया, 6 लोगों को हरा पसंद है। फिर हम देख लेते हैं लाल कितने लोगों को पसंद है? लाल, लाल पसंद है यहाँ, लाल पसंद है यहाँ 2 लोगों को, 3 लोगों को, और लाल पसंद है यहाँ 2 लोगों को, तो लाल तो आ ही नहीं सकता। पीला, पीला 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 भी सबसे कम है। नीला, नीला नीला यहाँ पर 2 लोग, नीला यहाँ 3 2 5 लोग बस। सबसे ज़्यादा हरा ही है, हरा आपका सबसे ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में आपको दे रखा है इसमें, ये तो भाई कल का क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम कल वाला ही क्वेश्चन दे दिया इसने। देखो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड हमने कल भी किया था, तो वही ऑप्शन है, वो नहीं बात। इसमें देखो बी, बी से डी आया 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 एच, फिर 1 2 जे, जे से चालू होगा, जे से चालू होगा लास्ट में। पी से एन, 1 2 1 2 एल, 1 2 जे, और 1 2 एच, एच आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भाई बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, अगला देखो। अगले में क्या कह रहा है? सब के सब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो है ईमानदार के अंतर्गत आ जाते हैं, और सभी से ईमानदार निष्पक्ष हैं, ठीक है। कुछ ईमानदार डॉक्टर है, बिल्कुल सही। कोई ईमानदार डॉक्टर नहीं, बात गलत है। कुछ निष्पक्ष डॉक्टर है, कुछ निष्पक्ष जो है डॉक्टर है, बिल्कुल सही। सबका सब निष्पक्ष डॉक्टर है, ये हम नहीं कह सकते। पहला और थर्ड फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में देखो भाई क्या कहता है। अगले में लिखा हुआ है आपका, इसमें सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन वाला करें क्या, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 से नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। चलो डिवीजन वाला चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का नम 3, 0 3 सते 21, प्लस 5 घटा देंगे, 2 3 31, माइनस 5 को गुणा कराएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 10 हज़ार का समथिंग आ जाएगा। ये तो नहीं आएगा भाई, ये तो नहीं आएगा, पहला ही चेक करना पड़ेगा, पहला ही चेक करते हैं सबसे पहले। प्लस माइनस गुणे डिवीजन, सॉरी कहाँ गलती हो गई यार, प्लस माइनस गुणे प्लस डिवीजन गुणे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 323 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई आ गया, अच्छा यहाँ पर भी तो है, 5 6 30, 3 हासिल, 5 3 15, 3 18, 1 हासिल, 5 9 10 11, फिर यहाँ पे प्लस लगाया, 4 पंचे 20, 5 5 8 40, 2 4 हासिल, 5 चौक 20, 4 24, 2 हासिल, 5 9 10 2 12, 0 14 में 8 गया, 6 यहाँ पर बचा, 11 1 1 0, 60 बचा। 60 इसमें घटा दो, 60 जोड़ दो, सॉरी 60 जोड़ना है ना, 60 जोड़ना है, हाँ। यहाँ पर 4 आएगा, 4 भाई 3 1 4, 6 2 8, 3 384, बिल्कुल सही। ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है? 6 व्यक्ति हैं, ये ठीक है, अलग अलग शर्ट पहनते हैं, लाल काली नीली, ठीक है। के बीच एक शर्ट पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। आर को काली पसंद है, आर को काली पसंद है। पी को नीली और हरे रंग की शर्ट पसंद नहीं है। पी को नीला और हरा ये पसंद नहीं है, इसमें ये पसंद है, ठीक है। टी को सफेद पसंद है, टी को सफेद पसंद है। यू को हरी पसंद है, यू को हरी पसंद है। अच्छा हरी, सॉरी हरी, गुलाबी और नीली पसंद नहीं है। हरे शर्ट को एस द्वारा पसंद नहीं किया जाता, एस हरा पसंद नहीं करता। लेकिन तुम्हें से कौन सा कथन सत्य है? क्यू को गुलाबी रंग पसंद है, क्यू को गुलाबी पसंद है, क्यू को गुलाबी पसंद है। क्यू के बारे में तो भैया बात ही नहीं की गई। सबसे पहले कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5, एक क्यू मान लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। पी को लाल रंग पसंद है, पी को लाल रंग पसंद है क्या? पी को लाल रंग, नीला हरा नहीं पसंद है, नीला हरा नहीं पसंद है, और नीला इसको भी नहीं पसंद है। लाल रंग पसंद करता है क्या? ये हम नहीं कह सकते। नीली रंग की शर्ट को एस द्वारा पसंद किया जाता है, एस द्वारा नीली पसंद किया जाता है क्या? हरा तो नहीं पसंद किया जाता, हरा तो नहीं पसंद किया जाता, हरा तो पसंद नहीं किया जाता, ठीक है।
हरा तो पसंद नहीं किया जाता भाई। पी को देखो नीला और हरा पसंद नहीं है, पी को नीला और हरा पसंद नहीं है, नीला हरा पसंद नहीं, तो बची सफ़ेद और काली तो हो चुकी। तो गुलाबी और लाल बची, या तो यहाँ पर गुलाबी होगा या तो यहाँ पे लाल होगा। पी को लाल होगा तो पी को गुलाबी होगा। तो कन्फ्यूजन है, तो हम कन्फ्यूजन में नहीं लगा सकते ना क्यू का लगा सकते। नीले रंग की टी शर्ट एस द्वारा पसंद की जाती है, एस द्वारा। इसको हरा नहीं पसंद है, नीली और ये यहाँ पर आ गई दोनों। ठीक है, तो एक ही बचा फिर क्या, नीला। नीला बचा तो यही आ जाएगा। यू द्वारा पसंद नहीं किया जाता लाल को, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पॉसिबिलिटी यही दिख रही है थर्ड नंबर की, बाकी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, अगला देखो भाई, अगले में क्या है। ये ऊपर जाएगा सो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यही होना चाहिए। बाकी इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है। और लास्ट वाला भी अगर ऑप्शन हम देखें तो ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। नेक्स्ट, अगला देखो। अगले में दे रखा है आपको 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पना 35, गुड़े 5 + 5। ठीक है, यहाँ पर गुड़े 5, 5×9 = 45, नहीं ऐसा तो नहीं है, 5×9 = 45 नहीं आ रहा भाई। 5×3 = 15, 5×9 = 45, 5×3 = 15, 16 नहीं आ रहा। स्क्वायर करना पड़ेगा क्या भाई, स्क्वायर। 7×7 = 49 -9। ठीक है, 3×9 = 81 आ जाएगा, -9 करेंगे, 11 में 9 गया 2, बिल्कुल सही। 4 चौक 16, 16 में 9 716, यही आ जाएगा। 6×6 = 36, ये भी आ सकता है। और 7×7 = 49, ये भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता। 5×5 = 25, ये भी नहीं आ सकता। अब दो ऑप्शन आगे बचे, तो 26 है तो 34। देख लेते हैं, 25 में 6 से 25 होता है, 34 का ज़्यादा हो जाएगा, यही बचेगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, 34 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा भाई। स्क्वायर करके 9 घटाना है, स्क्वायर करके 9 घटाना है, और कुछ नहीं करना। अगला सवाल, कंपनी एक्स का कॉफ़ी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित कॉफ़ी की तुलना में स्वाद में काफ़ी बेहतर है। ठीक है, स्वाद में काफ़ी बेहतर है। यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो विज्ञापन पर आप अच्छा खर्च करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। कुछ लोग विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीदने के लिए प्रलोभित होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर निहित हो सकती है। अगला देखो, अगले में क्या है। भारत बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई। ठीक है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट हुई। भाई जब बेहतर रेलवे नेटवर्क बनाना है तो बजट आवंटन में क्या हुई, वृद्धि हुई। बजट आवंटन में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, और हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट हुई। तो गिरावट इस कारण से हुई क्योंकि ये इसका क्या है, कारण है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, कारण तो है ही नहीं है, ये तो गलत ही बात, कारण तो है ही नहीं है। दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कारण हैं, किसी न किसी कारणों के ये प्रभाव हैं। तो कौन सा डी नंबर आपका राइट आएगा, क्योंकि दोनों ये प्रभाव हैं, कारण किसी के नहीं। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 14 से आया 14, 14×28 = 42, 14×4 = 56, 14×5 = 70, 5 + 7। ठीक है, 25 125 ज़्यादा हो जाएगा यार, कुछ और। 4×1=5, ऐसा नहीं आएगा, 2 का डिवाइड कराएंगे और गुड़े 2×7 = 14, गुड़े 11, 7×4 = 11, ऐसा भी नहीं कुछ लगा सकते। और क्या लगा दें हम, 25 है, 22×4 = 88, 22×4 = 88, 88 - 3, 4×4 = 4, 25×4 = 100, 14×4 = 56, ये भी नहीं बन रहा यार। और क्या लगा सकते हैं यहाँ पर हम, डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ऐड कर लेते। 7×4 = 11, 7×1 = 8, 1 = 9, 6×5 = 11, 8×2 = 10, 11, ये भी नहीं आ रहा है, जोड़ने पे भी नहीं आ रहा, घटाने पर देख लेते हैं। 7 में 3, 7 में 6, 6 में 5 गया 3, 8 में 2 गया 6, 3 6, सही तो है, 3 6, 63 सब में तो आ रहा है। 9 में 3 देखो, 4 में 1 गया 3, 9 में 3 गया 6, 6 में 5 गया 1 आएगा 1, 8 ये वाला आएगा भाई, ये वाला। बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर, बी नंबर। अगला देखो भाई, अगले में क्या कहता है।
विषम शब्द बताना है, ठीक है। विषम शब्द बताना है। सबसे पहले देखो हम टी से जी में जाएंगे, सबसे पहली बार टी से जी में जाएंगे। टी से जी विषम शब्द बनाना है, लेकिन इसमें कम है, तो कम वाला कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं। टी से जी अपोजिट है, बी से आई अपोजिट है ही नहीं, एच से टी ये भी नहीं है, बी से की, तो बहुत दूर दूर का अंतर है। कुछ इनसे शब्द बन रहे होंगे क्या, कुछ शब्द बन रहे होंगे क्या इसमें। क्या बना है इसमें। हाँ देखो, इसमें समझ में आया कि इंस्टाग्राम लिखा है ये, INST, इंस्टाग्राम, GRAM, ठीक है। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि व्हाट्सअप लिखा है, WWHATSAPP, व्हाट्सएप। ये फेसबुक लिखा है, FACEBOOK, एफ हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, डबल ओ हो गया, के हो गया। ये क्या लिखा है, ये लिखा है कुछ और क्या नेटवर्क साइट और क्या बना सकते हैं, ये समथिंग समझे नहीं आ रहा। ये तीन तो भाई एक ही, देखो तीन, ये फेसबुक हो गया, ये व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये अलग हमें लग रहा है, ये पता नहीं क्या समझे नहीं आ रहा हमें, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखो, और क्या लगा सकते हैं इसमें। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इनमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए थे, तो 80% बनाए क्या। 8 दूना 16, बिल्कुल सही। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, ये तो हम नहीं कह सकते। टीम में 80% स्पिनर हैं, 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए, लेकिन रन बनाए गए 80% रन हैं, लेकिन स्पिनरों की संख्या तो नहीं दर्शाई गई ना, ये भी बात गलत है, ठीक है। तो दोनों ही आपकी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगले में आपसे कहा जा रहा है कि इसको बताओ, इसमें क्या है, जेड से एफ आया, 1 2 3 4 5 6, एस से वाई आया, एस से वाई, 1 2 3 4 5 6, एच से एन, 1 2 3 4 5 6, एल से एफ, ये गलत है, आर से यक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छः छः का अंदर चल रहा है ना, हाँ। अगला ए से जी, ए से जी, 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बस गलत है। अगला जी से सी में आते हैं, जी से सी में आते हैं, देखो यहाँ पर पहले जे से एफ, जे से एफ, 1 2 3 4, चार पीछे जाना है, चार पीछे, तो सी से जी, सी से जी गलत हो गया देखो, नहीं जी से सी, जी से सी, जी सी, 1 2 3 ये भी आ जाएगा, चार पीछे जाना है, ये भी गलत। टी से एक्स, 1 2 3 4 ये आगे जा रहा है, डी से जेड, 1 2 3 4, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सब ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो जेड से एफ आया, जेड से एफ में 6 जाना है, तो ए से जी जाओगे, ए से जी में 6 हो गया, ठीक है। पी से एन जाना है, पी से एन 1 2 2 पीछे की ओर जाना है, तो एन से क्यू, एन से, अरे यार ये गलत है, आर से यक्स, 1 2 3 4 5 6, जे से एच, जे से एच 2 पीछे जाओगे, 1 2 2 है। एक्स से टी, एक्स से टी 1 2 3 4 पीछे जाना है, जे से एफ 1 2 3 4 पीछे जाना है। डी नंबर, बी सॉरी सी नंबर है भाई, सी नंबर है। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, टर्मिनेट को ये लिखा जाता है, टी से क्या हो सकता है, टी की किसके पास है, टी ओ के पास है, ऐसे लगा दो, टी से ओ, 1 2 3 4 5, टी से एफ, अरे यार टी से एफ, ऐसे ऐसे बनाओ। देखो एक चीज यहाँ से हमें दिखी थोड़ा सा, कि 3 3 का पेयर बना लो आप, 3 3 का, यहाँ पर इतने का पेयर बना लो, और कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से, ठीक है। तो टी से यू आया, टी से यू आया, तो एम से, टी से यू कब आ सकता है, एक जस्ट के बाद टी, एम के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, बीच में ओ होना चाहिए, कहाँ तक, ये चौथे नंबर में ओ होना चाहिए, चौथे में ओ है ही नहीं है यार, एम से ओ में, एम के बाद एन आएगा, सॉरी चौथे में एन होना चाहिए, एन इसमें है, 1 2 3 1 2 3 4, चौथे में एन होना चाहिए, ये गलत है, और 1 2 3 4 ये भी सही है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्या है, एन से ओ होना चाहिए, एन के बाद ओ, यहाँ पर क्या है, एम है, एम के बाद लास्ट में भी एन होना चाहिए, लास्ट में एन, ये बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक भाई। नेक्स्ट, अरे यार अभी सवाल बहुत बचे हैं क्या यार, हम स्लो कर रहे हैं।
अरे यार अभी 10 सवाल बचे हैं। आज तो चले गए यार, आज तो चले गए। इसमें देखो जल्दी जल्दी लगाने हैं भैया, थोड़ा सा देखो। अ, यहाँ पर यू आ जाएगा, यू से चालू होगा, यू से चालू होगा, लास्ट में यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद डब्लू आएगा, लास्ट में डब्लू हो जाएगा। फिर डब्लू के बाद क्या आएगा, डब्लू के बाद यू आ जाएगा, डब्लू के बाद यू आएगा, ये यू आ जाएगा, फिर डब्लू आ जाएगा। ए नंबर ही आपको बन रहा है, ए नंबर ही आपको बन रहा है। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है इसमें कितनी कौन सा भाग निहित है। अगर हम इस भाग की बात करें, ये भाग ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये तो नहीं निहित है। ये वाला ये वाला कहीं निहित है, क्या दिख रहा है क्या हमें, ये वाला भी निहित नहीं है, कहीं कहीं दिख रहा है हमें। ये ऐसे दिख रहा है, मान लो ऐसे दिख रहा है, ऐसे और ऐसे बना लो, ऐसे छोटा सा बना लो, ऐसे ऐसे कहीं नहीं बना, ये कोई नहीं यार दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। हम भाग, किसी भाग को देख पा रहे हैं क्या इसको, अच्छा ये वाला दिख पा रहा है, ये यहाँ पर आप देखो ये दिख रहा है, ये वही तो कह रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। एक सेकंड यार, ये काम क्यों नहीं कर रही, अरे भाई जल्दी काम करो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला ए नंबर है। नेक्स्ट में इसमें क्या है, अजय 12 वर्ष का बालक है, अपने घर पर एक पालतू कुत्ता पालना चाहता है, परंतु उसके माता पिता ने कहा कि पालतू कुत्ता उसके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने अजय को एक पक्षी पालने की उम्मीद दी, ठीक है, उसके पक्षी को कुत्ते से ज़्यादा पसंद करते हैं, ये हम नहीं कह सकते। अजय को पक्षी पसंद है, ये हम भी नहीं कह, पसंद नहीं है ये भी नहीं कह सकते। अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अगले में कह रहा है इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है, 3 4 5 5 6 6, ठीक है, 6 3 4 5 6 है ये बॉक्स, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा एक ज़्यादा होना चाहिए, इसमें 7 होना चाहिए भाई, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 5 है तो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6, और एक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सा संबंधित नहीं है। अरे यार इसमें तो सारे हो रहे हैं ना हमारे, गलत कहाँ पे हो रहा है, तो नोक है, इसमें नोक पर रखें, इसको नोक पर रखा होना चाहिए, चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले में क्या कहता है, कौन सा अदला बदली कर दें, 16 और 32 को यदि पहला नंबर ही बदल दें, 16 और 32 को यहाँ पर 32 कर दें, 32 और यहाँ पर 16 कर दें, ठीक है, तो 56 यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस गुड़े, यहाँ पर आ जाएगा 12 का नाम 12, ये 4 8 32, 4 8 32, 12 बरे में 144, 12 बरे में 144, और 8 6 14 64, 64 यहाँ पर माइनस लगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 12 चौक 48 आएगा, यहाँ पर 12 चौक 48 आ जाएगा यार, 12 6 2 8, यार बहुत आज बहुत कम नंबर भाई हो गए। चलिए इसी को लगा दे रहे हैं, देखते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन रह गए, आसान आसान से क्वेश्चन रह गए, इसको देखो, अभी टाइम तो है यार, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसमें क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सी, सी का इतना है, एम का कितना हो जाएगा, एम का, ए का देखो, ए का यहाँ पर 8 है, एक 8 है, एक 8 होना चाहिए, एक 8 होना चाहिए, ये बात गलत, ये आ गया, ठीक है। ई, ई का यहाँ पर 4 है तो लास्ट में 4 होना चाहिए, और लास्ट में के है, के का यहाँ पर 7 है, 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अरे यार सबमिट हो गया, टाइम निकल गया भाई, चलो ठीक है सबमिट करते हैं, देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। आज का टेस्ट बिगड़ गया क्योंकि 70 अटेम्प्ट कर पाए भाई, आ, आज का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया भाई, ठीक है, आज का यार बिल्कुल बिगड़ गया, बड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे ये कह सकते हैं, 168 से कम आया तो समझो कल से भी बेकार का टेस्ट हमारा बना। ओहो, 159 क्वेश्चन रहे, 53 हमने अटेम्प्ट करे और 159 स्कोर बना, यानी कि 180 में 159 यानी कितना, एक यहाँ पर 7 में 5 के, तो 21 नंबर कम हो गया, यानी कि 7 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए, वही वाले हो गए, ठीक है। वैसे जो 7 क्वेश्चन हमें बन जाते क्योंकि बिल्कुल आसान से थे, ठीक है, बट टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई, टाइमिंग नहीं मैनेज कर पाए भाई,
ठीक है। टॉपर का इसमें कितना रहा, 173 टॉपर का है, हमारा 150, मतलब आज कैलकुलेटिव था ये कह सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव था आज ये कह सकते हैं, हमारा भी कैलकुलेटिव था ये कह सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की मेन प्रॉब्लम थी, बाकी तो ठीक था। तो भाई यदि आपको हमारा सोल्यूशन पसंद आया हो, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ है, यदि सोल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, कल लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।